हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने बोला था कि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जितने भी पटवारी के एग्ज़ाम्स होंगे उन सभी का एनालिसिस करके उसी के आधार पर कि किस आधार पर पैटर्न आ रहा है, किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उनका एनालिसिस करके मैं प्रतिदिन आप लोगों को एक प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवाऊँगा। तो जैसा कि अभी 2 दिन से देख रहे हैं, 15 को और 16 को इन चारों पेपर का मैंने 2 शिफ्ट का 15 का और 2 शिफ्ट का 16 का चारों पेपर का जो एनालिसिस किया, तो उससे यही पता चला कि किसी के भी वो फिक्स क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं कि जैसे हिंदी के हैं तो 25 दें, विज्ञान के हैं तो 25 दें, वो मिक्स करके क्वेश्चन दे रहे हैं। लेकिन इतने भी मिक्स नहीं हैं कि एक क्वेश्चन किसी सब्जेक्ट का, एक क्वेश्चन किसी का, इस प्रकार से भी मिक्स नहीं है। ऐसा है कि जैसे 20 उन्होंने विज्ञान के दे दिए, तो उसके बाद में मैथ के दे दिए, उसके बाद में रीजनिंग के, जैसे मैथ के 30 दे दिए या 32 दे दिए, उसके बाद रीजनिंग के दे दिए। तो इस प्रकार से अभी क्वेश्चन आ रहे हैं। हो सकता है पीईवी का सिस्टम है, आगे हो सकता है कि सामान्य विज्ञान के ज़्यादा क्वेश्चन देने लगें, 30 और 32, और मैथ के कम कर दें। तो उसी प्रकार से मैंने ये प्रैक्टिस सेट किए हुए हैं कि जिस प्रकार से आपका एग्जाम्स आता है, तो एक एक प्रैक्टिस सेट मैं कल अपलोड कर चुका हूं, तो आप वो भी देख सकते हैं। और पिछले मैंने 30 प्रैक्टिस सेट जिसमें 25-25 सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन लिए हैं, वह भी देख सकते हैं। तो आज है हमारा एनालिसिस द्वारा तैयार संभावित प्रैक्टिस सेट 2। तो चलिए आज का हमारा स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 2। तो प्रैक्टिस सेट में सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो मैंने सबसे पहले हिंदी का क्वेश्चन यानी हिंदी के क्वेश्चन लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला, सद्भावना शब्द में समास है। तो सद्भावना शब्द में समास है कर्मधारय समास, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में रेखांकित पद है। तो वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में रेखांकित पद है विशेषण, ऑप्शन डी। ये जितने भी मैं प्रैक्टिस सेट अपलोड कर रहा हूँ, यह आपको जिनका आगे है पेपर, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो ऐसे ही प्रतिदिन वीडियो पाने के लिए, प्रैक्टिस सेट पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि मैं इसमें एक एक क्वेश्चन चुन चुन के डालता हूँ। तो और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दें, जिससे हमारा हौसला बढ़ता है, क्योंकि हमें भी इस प्रकार से टाइप करने में, क्वेश्चन चुनने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर पसंद आए तो लाइक करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्या आप घर भी जाएंगे, वाक्य में रेखांकित पद है। तो इसमें रेखांकित पद है सर्वनाम, ऑप्शन सी, सर्वनाम, यानी कि ये है रेखांकित पद। तो क्या आप घर भी जाएंगे, वाक्य में रेखांकित पद है, तो यह है सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 4, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। तो 8-8 आंसू रोना, इसका सही अर्थ है बहुत अधिक विलाप करना, ऑप्शन बी, बहुत अधिक विलाप करना। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। मूंग की दाल खाने वाला, तो मूंग की दाल खाने वाला मुहावरे का सही अर्थ है सीधा साधा व्यक्ति, ऑप्शन बी, सीधा साधा व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 6, शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो इसमें शुद्ध वाक्य है गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, ऑप्शन बी, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए। बाकी ये तीनों अशुद्ध वाक्य हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है। तो यह बीभत्स रस का स्थायी भाव है,
ऑप्शन बी बीभत्स रस का। क्वेश्चन नंबर 8, छंद शास्त्र के प्रणेता हैं, तो छंद शास्त्र के प्रणेता हैं पिंगल। ऑप्शन सी पिंगल। क्वेश्चन नंबर 9, मानहु मणिमय मौली माल आकृति अलबेली पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है उत्प्रेक्षा अलंकार, क्योंकि मैंने आपको पिछले जो वो 30 प्रैक्टिस सेट डाले हैं उसमें मैंने बहुत डिटेल में समझाया है, तो वो आप जरूर देखें कि जिसमें मानो, मनहु, जानो, जनऊ, ज्यों त्यों आदि आते हैं तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा अलंकार, क्योंकि इसमें मानहु शब्द प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तो लालटेन शब्द विदेशज शब्द में आता है। ऑप्शन डी, क्योंकि यह एक विदेशज शब्द है। मुझे लगता है यहाँ टाइपिंग में थोड़ी नहीं ठीक है, 8 9 ठीक है कोई बात नहीं। मुझे ऐसा लगा था कि जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ दिया हो, 8 छोड़ दिया हो। चलिए अपने वापस उसी क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? तो इसमें टा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है। ऑप्शन ए टा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, संस्कृति का विशेषण है, तो संस्कृति का विशेषण है सांस्कृतिक। ऑप्शन ए सांस्कृतिक। क्वेश्चन नंबर 13, जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष शोक आदि भाव से होता है वे ... होते हैं, तो वे होते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। ऑप्शन ए विस्मयादि बोधक अव्यय। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से जहां कोई दूसरा ना हो का सही विकल्प चयन करें, तो उसे वहां एकांत उसे कहते हैं। यानी कि जहां कोई दूसरा ना हो तो उस जगह को एकांत कहते हैं या उसे एकांत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से एक सही नहीं है, चयन कीजिए। तो बंधु बंधुत्व, भाई और भाईचारा ये तो सही है। बुरा और बुरा, तो यह गलत है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि बुरा मतलब खराब तो सही है, लेकिन बुरा मतलब चाशनी नहीं होती है। बुरा मतलब होता है चीनी का जो महीन होता है ना, उसे बोलते हैं बुरा। तो यह गलत योग में है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? तो कमलासन यह तो ब्रह्मा का पर्यायवाची है। चतुर्मुख यह भी ब्रह्मा का पर्यायवाची है। चतुरानन यह भी है। चतुर्भुज, लेकिन यह विष्णु का पर्यायवाची है ना कि ब्रह्मा का, तो यह इसका आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, अव्यय शब्द का विलोम है, तो अव्यय शब्द का विलोम है मित व्यय। ऑप्शन सी मित व्यय। क्वेश्चन नंबर 18, शरत चंद्र का सही विच्छेद है, तो शरत चंद्र का सही विच्छेद है शरत प्लस चंद्र। ऑप्शन सी शरत प्लस चंद्र। क्वेश्चन नंबर, और अगर इसमें व्यंजन संधि पूछे कि कौन सी है, तो इसमें है व्यंजन संधि। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस शब्द में एक प्रत्यय लगा हुआ है? तो जादूगर में प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन डी, क्योंकि यह जादू मूल शब्द है और गर इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसमें बसंत शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से द्वंद्व समास बताइए। तो इसमें पाप पुण्य में द्वंद्व समास है। ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ विलोम है और योजक चिन्ह भी है। अगर यह विलोम ना होते, जैसे यहाँ लिखा होता पाप और पाप और यह योजक चिन्ह होता, तो यह होता अव्ययी भाव समास, लेकिन यहाँ दोनों विपरीत हैं, यानी कि विलोम है पाप और पुण्य, तो यहाँ है द्वंद्व समास। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न लिखित युग्मों में से एक समास की दृष्टि से अशुद्ध है। तो
भरपेट। इसमें इसमें भर यानी कि जहां भी आप लोगों को उस उपसर्ग लगा मिले वहां समझना कि अव्ययी भाव समास है। तो यहाँ भर भर इसमें भरपेट में, पेट अपना मूल शब्द है लेकिन भर इसमें उपसर्ग लगा है, या तो सही है, अव्ययी भाव है। रसोई घर यानी कि रसोई के लिए घर, तो इसमें इसमें रसोई के लिए घर, के लिए विभक्ति का लोप है, तो यह भी सही है। जहां विभक्ति का लोप हो वहां तत्पुरुष समास होता है। दाल रोटी, यह द्वंद्व समास है, बिल्कुल सही है क्योंकि यह दोनों विपरीत हैं, दाल और रोटी, तो यह द्वंद्व समास है, लेकिन यह गलत है। चाल चलन अव्ययी भाव समास नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23, हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कारक है, तो इसमें कारक है कर्म कारक, ऑप्शन ए। चलिए अब थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं जिससे अपना वीडियो ज़्यादा लंबा ना जाए, क्योंकि जब मैं इनका विश्लेषण करके बताता हूं तो आप लोग वीडियो पूरी नहीं देखते हो, जबकि वो है आप ही के फायदे के लिए करता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। रघुपति, राघव, राजा राम, तो इसमें रा वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, तो यह अनुप्रास अलंकार है, ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय भेद हो। सीता के आगे रमा खड़ी है, तो इसमें संबंध बोधक अव्यय है, ऑप्शन बी संबंध बोधक अव्यय। क्वेश्चन नंबर 26, गोबर गैस का प्रमुख घटक क्या है, तो गोबर गैस का प्रमुख घटक है मीथेन गैस, ऑप्शन ए मीथेन गैस। क्वेश्चन नंबर 27, डॉट 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 तकनीक किसी मिश्रण के पृथक्करण की वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण तकनीक है जिसमें मिश्रण को एक माध्यम की सहायता से घोल में मिलाया जाता है और इसमें अवयव भिन्न भिन्न गलियों पर घूमते हैं, तो यह है क्रेमेटोग्राफी, ऑप्शन डी क्रेमेटोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस गैस को हंसाने वाली गैस के रूप में भी जाना जाता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस के रूप में भी जाना जाता है, या लाफिंग गैस के रूप में, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 29, डॉट 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 ठोस धनायनों और ऋणायनों की त्रिविमीय व्यवस्थाओं से बनते हैं जो प्रबल कलम्बिक इलेक्ट्रोस्टैटिक बलों से बंधे होते हैं, तो यह बंधे होते हैं आयनिक, ऑप्शन सी आयनिक। क्वेश्चन नंबर 30, सॉल्ट पीटर डॉट 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 का दूसरा नाम है, तो सॉल्ट पीटर पोटेशियम नाइट्रेट का दूसरा नाम है, ऑप्शन बी पोटेशियम नाइट्रेट का। क्वेश्चन नंबर 30, पासर डोमेस्टिक को सामान्यता डॉट 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 नाम से जाना जाता है, तो यह जाना जाता है चिड़िया को, ऑप्शन सी चिड़ियाओं को पासर डोमेस्टिक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, सजीवों में निषेचन के दौरान नर और मादा युग्मकों के संलयन से एक कोशिका बनती है जिसे कहते हैं, तो इसे कहते हैं युग्मनज, ऑप्शन ए युग्मनज। क्वेश्चन नंबर 33, बोस बोस मोटस किसका वैज्ञानिक नाम है, तो यह है जंगली याक का, ऑप्शन डी जंगली याक का। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा पदार्थ दांत की जड़ को ढकता है, तो सीमेंटम दांत की जड़ को ढकता है, ऑप्शन डी सीमेंटम दांत की सीमेंटम दांत की जड़ को ढकता है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किसने रक्त समूह की खोज की थी, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी, ऑप्शन बी कार्ल लैंडस्टीनर ने। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी भोजन चुराने के लिए अन्य पक्षियों के आह्वान का प्रतिरूपण करता है, यानी कि आवाहन का प्रतिरूपण यानी उनकी आवाज को कॉपी करता है, तो यह है डोंगरो, ऑप्शन ए डोंगरो पक्षी। क्वेश्चन नंबर 37, अल्जाइमर रोग के कारण मानव शरीर का
कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यह होता है मस्तिष्क। ऑप्शन डी मस्तिष्क। और इसके लक्षण क्या हैं? अगर किसी को अल्जाइमर हो जाए ना तो उसकी धीरे धीरे याददाश्त कमजोर होने लगती है। तो यह है मस्तिष्क से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 38 निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग है? तो इसमें मलेरिया संक्रामक रोग नहीं है। क्षय रोग यानी कि टीबी यह संक्रामक रोग है और चेचक यह भी संक्रामक रोग है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दो तथा तीन दोनों, यानी कि सेकंड और थर्ड दोनों, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 39 निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो आवृत्ति की इकाई होती है हर्ट्ज, बल की इकाई होती है न्यूटन और प्रतिरोध की इकाई होती है ओम। तो पहले का V, दूसरे का C और तीसरे का A। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 40 निम्नलिखित में से किस तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक है? तो गामा किरणों की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। ऑप्शन डी गामा किरणों की। क्वेश्चन नंबर 41 कौन से संपर्क बल के कारण वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन आता है? तो यह आता है घर्षण बल के कारण। ऑप्शन सी घर्षण बल के कारण। क्वेश्चन नंबर 42 समीकरणों का एक समूह जिसमें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र और उनके स्रोत, आवेश और धारा घनत्व शामिल होते हैं वह समीकरण ... कहलाते हैं। तो वह समीकरण कहलाते हैं मैक्सवेल। ऑप्शन डी मैक्सवेल। क्वेश्चन नंबर 43 निम्नलिखित में से किस एक की इकाई मैक्सवेल है? तो यह चुंबकीय फ्लक्स की इकाई मैक्सवेल है। ऑप्शन ए चुंबकीय फ्लक्स की इकाई मैक्सवेल है। क्वेश्चन नंबर 44 परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन सी आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 45 यदि बंद पात्र में कुछ गैस निकाल कर दाब कम कर दिया जाए तो गैस अणुओं का माध्य मुक्त पथ पर क्या होगा? तो मुक्त पथ पर बढ़ेगा। ऑप्शन सी मुक्त पथ पर बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 46 निम्न में से कौन सा चित्रकार 1922 में मध्य प्रदेश में जन्मा किंतु 1922 के बाद फ्रांस में रहकर कार्य किया तथा 2016 में नई दिल्ली में उनका देहासन हो गया यानी कि मृत्यु हो गई? तो वह हैं सैयद हैदर रजा। ऑप्शन ए सैयद हैदर रजा। क्वेश्चन नंबर 47 निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है सिंधु घाटी सभ्यता। ऑप्शन ए सिंधु घाटी सभ्यता नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 48 मोहम्मद बिन तुगलक ने किस देश का उदाहरण लेकर तांबे और पीतल के सिक्के का प्रयोग कर टोकन मुद्रा बनवाई थी? तो यह बनवाई थी चीन का उदाहरण लेकर। ऑप्शन बी चीन का उदाहरण लेकर। क्वेश्चन नंबर 49 भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है? तो यह कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी को। क्वेश्चन नंबर 50 अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम ने अपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था? तो यह किया था सामान बुद्धि। ऑप्शन डी सामान बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 51 कर्क रेखा निम्न में से कौन से भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन सी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ऑप्शन सी 8 राज्यों से होकर। क्वेश्चन नंबर 52 निम्न में से कौन
से ब्रह्मपुत्र नदी के वैकल्पिक नाम है। तो ब्रह्मपुत्र नदी के वैकल्पिक नाम है जमुना, सियांग, यारलुंग, जांगबो, मेघना और तेंगसगपो। ऑप्शन, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। ये थोड़ी अटपटे से नाम है तो अच्छे से बोलते भी नहीं बनते हैं। फिलहाल इसका आंसर है ऑप्शन डी, जमुना, सियांग, यारलुंग, जांगबो, मेघना। क्वेश्चन नंबर 53, वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश राज्य द्वारा फिल्म से संबंधित कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार जीता गया था? तो वह जीता गया था सर्वाधिक फिल्म मित्रतापूर्ण राज्य, मोस्ट फ्रेंडली स्टेट। ऑप्शन वी, सर्वाधिक फिल्म मित्रतापूर्ण राज्य, मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट। क्वेश्चन नंबर 54, बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता सलमान खान का जन्म कहाँ हुआ था? तो सलमान खान का जन्म हुआ था इंदौर जिला में। ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश के इंदौर जिला में। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले का लिंगानुपात 1000 से अधिक है? तो डिंडोरी जिले का लिंगानुपात 1000 से अधिक है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की क्षेत्रीय अनुसंधान शाखा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह है जबलपुर जिले में। ऑप्शन वी, जबलपुर जिले में। क्वेश्चन नंबर 57, गांधी सागर अभ्यारण्य ... में स्थित है। तो गांधी सागर अभ्यारण्य मंदसौर में स्थित है। ऑप्शन ए, मंदसौर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 58, मध्य प्रदेश के किस जिले में नर्मदा हर्बल पार्क स्थापित किया गया है? तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में नर्मदा हर्बल पार्क स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए, होशंगाबाद जिले में। क्वेश्चन नंबर 59, मध्य प्रदेश में सैन्य शहीदों के परिवारों का सम्मान करने के लिए प्रत्येक वर्ष शहीद सम्मान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 14 अगस्त को। ऑप्शन ए, 14 अगस्त को। क्वेश्चन नंबर 60, हिमोर मोरैन एक प्रकार का मृदा अपरदन है जो निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो यह होता है हिमनद के कारण। ऑप्शन ए, हिमनद के कारण। क्वेश्चन नंबर 61, भारत में जायद फसलों का कौन सा मौसम होता है? तो भारत में जायद फसलों का मौसम होता है अप्रैल और जून। ऑप्शन सी, अप्रैल और जून। क्वेश्चन नंबर 62, किस खनिज को अंतहित धूप के नाम से जाना जाता है? तो कोयले खनिज को अंतहित धूप के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 63, महासागर ऊर्जा रूपांतरण के संदर्भ में ओटेक में टी का अर्थ है? तो टी का अर्थ होता है थर्मल। ऑप्शन ए, टी का अर्थ होता है थर्मल। क्वेश्चन नंबर 64, भारत के संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन का विषय शामिल है। तो यह है राज्य सूची में शामिल। ऑप्शन ए, राज्य सूची में। क्वेश्चन नंबर 65, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुक्त कानूनी सहायता और समान न्याय प्रदान करता है? तो यह करता है 39 ए। ऑप्शन बी, 39 ए। क्वेश्चन नंबर 66, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 66, अल्पावधि में भूमि के भिन्न किसी अन्य उपादान द्वारा अर्जित अधिशेष को कहते हैं? तो उसे कहते हैं आभासी लगान अधिशेष। ऑप्शन सी, आभासी लगान अधिशेष। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 68, किस अर्थशास्त्री ने तुलनात्मक लाभ और विशेषता के आधार पर 1817 में अंतरराष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत विकसित किया? तो यह किया था डेविड रिकार्डो ने। ऑप्शन डी, डेविड रिकार्डो। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कुंभ मेले से संबंधित नहीं है? तो पुरी कुंभ मेले से संबंधित नहीं है। ऑप्शन सी,
क्योंकि नासिक में कुंभ का मेला लगता है, उज्जैन में लगता है, हरिद्वार में लगता है, लेकिन पुरी का इससे कोई संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70, जिला पंचायत के गठन हेतु न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम संख्या जिला पंचायत गठन के लिए न्यूनतम संख्या 50,000 होनी चाहिए। ऑप्शन बी 50,000। क्वेश्चन नंबर 71, वर्ष 1956 में मध्य प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो यह किया गया था वीजी घाटे को। ऑप्शन डी वीजी घाटे को। क्वेश्चन नंबर 72, मध्य प्रदेश की पहली क्रिकेट प्रतियोगिता कब खेली गई थी? तो मध्य प्रदेश की पहली क्रिकेट प्रतियोगिता वर्ष 1913 में खेली गई थी। ऑप्शन ए वर्ष 1913 में। क्वेश्चन नंबर 73, मध्य प्रदेश में सिरोंज शहर भूकंपीय वर्गीकरण के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो यह आता है क्षेत्र 2 के अंतर्गत। ऑप्शन बी क्षेत्र 2 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 74, वर्ष 2008 में भोपाल को विभाजित करके निम्न में से कौन सा संभाग बनाया गया था? तो वर्ष 2008 में भोपाल को विभाजित करके नर्मदापुरम संभाग बनाया गया था। ऑप्शन ए नर्मदापुरम। क्वेश्चन नंबर 75, तानसेन का मकबरा ... में स्थित है? तो तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 76, मध्य प्रदेश का चेरा पूंजी किस स्थान को कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश का चेरा पूंजी पचमढ़ी को कहा जाता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 77, कपिल धारा, मंदार, धुआंधार में क्या समानता है? तो यह तीनों झरने हैं, इनमें यह समानता है। ऑप्शन डी सभी झरने हैं। क्वेश्चन नंबर 78, इंदिरा सागर बांध किस स्थान पर बनाया गया है? तो इंदिरा सागर बांध पुनासा स्थान पर बनाया गया है। ऑप्शन सी पुनासा स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 79, मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? तो मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 80, मध्य प्रदेश में वर्तमान में सिंचाई क्षमता लगभग कितने लाख हेक्टेयर है? तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में सिंचाई क्षमता लगभग 81.50 यानी कि 81.50 लाख हेक्टेयर में है। ऑप्शन सी 81.50। क्वेश्चन नंबर 81, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी को ... भी कहा जाता है? तो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी को प्राथमिक स्टोरेज भी कहा जाता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 82, कंप्यूटर तकनीक की 5वीं पीढ़ी किस पर आधारित है? तो कंप्यूटर तकनीक की 5वीं पीढ़ी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ULS आई पर आधारित है। ऑप्शन सी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ULS आई। क्वेश्चन नंबर 83, कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ है? तो कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ है कंप्यूटर प्रोग्राम। ऑप्शन बी कंप्यूटर प्रोग्राम। दोस्तों, जब तक आपके पूरे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो जाते मैं बीच में पानी तक भी नहीं पीता हूं। आप लोगों के लिए ही इतनी मेहनत हम लोग करते हैं। पहले एक एक क्वेश्चन छांटना, उसके बाद टाइपिंग से उनको सेट करना, बनाना, और उसके बाद फिर आप लोगों को प्रोवाइड करवाना। तो यह सब आप ही लोगों के लिए मेहनत करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें प्रतिदिन ऐसे ही प्रैक्टिस सेट पाने के लिए, क्योंकि मैं प्रतिदिन ऐसे ही चुनिंदा प्रैक्टिस सेट आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 84, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में से त्रुटियों को हटाना कहलाता है? तो यह कहलाता है डीबगिंग। ऑप्शन बी डीबगिंग। क्वेश्चन नंबर 85, प्रिंटिंग क्या है? तो प्रिंटिंग एक डॉक्यूमेंट के प्रिंटेड वर्जन हार्ड कॉपी को प्राप्त करना है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 86, GIS किसका लघु रूप है? तो GIS जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का
लघु रूप है। ऑप्शन सी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 87, सूचनाओं का वह समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देश करता है कहलाता है, तो वह कहलाता है प्रोग्राम। ऑप्शन डी प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 सूट का भाग नहीं है, तो यह है MSN मैसेंजर। ऑप्शन डी MSN मैसेंजर। क्वेश्चन नंबर 89, सभी कंप्यूटरों में लागू होती है, तो सभी कंप्यूटरों में लागू होती है मशीनी भाषा। ऑप्शन सी मशीनी भाषा। क्वेश्चन नंबर 90, असेंबली लैंग्वेज में प्रयुक्त ट्रांसलेटर प्रोग्राम को ... कहते हैं, तो इसे कहते हैं असेंबलर। ऑप्शन बी असेंबलर। क्वेश्चन नंबर 91, वर्ड में जो विशेषता सामान्य त्रुटियों का ऑटोमेटिकली पता लगा ले उसे ... कहते हैं, तो उसे कहते हैं ऑटो करेक्ट। ऑप्शन ए ऑटो करेक्ट। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 92, एक कोष्टक में 124/16 का डेसिमल रूपांतरण है, तो यह है 292। ऑप्शन ए 292 डेसिमल रूपांतरण। क्वेश्चन नंबर 93, एक्सेल 2016 में तीसरे स्तंभ और चौथी पंक्ति में सेल का पता ... है, तो यह है C4। ऑप्शन बी C4। क्वेश्चन नंबर 94, टेलीविजन ट्रांसमिशन निम्न में से किसका उदाहरण है, तो टेलीविजन ट्रांसमिशन निम्न में से सिंपलेक्स कम्युनिकेशन का उदाहरण है। ऑप्शन ए सिंपलेक्स कम्युनिकेशन का। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 95, सिग्नल की शक्ति स्ट्रेंथ कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए हम उपयोग करेंगे, तो इसके लिए हम उपयोग करेंगे रिपीटर। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 96, ओपन ऑफिस क्लैक में INSA कोष्टक में एक फंक्शन के लिए आउटपुट क्या होगा, तो यह होगा आउटपुट असत्य। ऑप्शन बी असत्य। क्वेश्चन नंबर 97, वायरस फाइल के आकार को बिना परिवर्तित किए फाइल के रिक्त खंडों का उपयोग करके फाइल को संक्रमित कर सकता है और जिससे इसका पता लगाना अधिक कठिन हो जाता है, तो यह है कैविटी वायरस। ऑप्शन डी कैविटी वायरस। क्वेश्चन नंबर 98, उच्च क्षमता वाला माइक्रो प्रोसेसर है, तो इसमें उच्च क्षमता वाले यह सभी माइक्रो प्रोसेसर हैं। पेंटियम प्रो यह सभी भी उच्च क्षमता वाले हैं। पेंटियम सेकंड और थर्ड और पेंटियम सेकंड यह सभी यानी कि उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 99, एक बिट डाटा के संग्रह के लिए किस सर्किट का प्रयोग होता है, तो एक बिट डाटा के लिए फ्लिप फ्लॉप सर्किट का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 100, टर्मिनलों के बीच सूचना के आदान प्रदान से जुड़ी कंप्यूटर कोड को कहते हैं, तो इन्हें कहते हैं ASCII। ऑप्शन ए ASCII। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 101, पूंजी अभिदान के लिए कौन से कदम उठाए जाने चाहिए, तो पूंजी अभिदान के लिए शेयर बाजार में आवेदन किया जाना चाहिए, बिल्कुल। बैंकर ब्रोकर एवं अभिगोपनकर्ता की नियुक्ति की जानी चाहिए, बिल्कुल। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए तथा बी दोनों। ऑप्शन ए तथा बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 102, भारतीय साझेदारी अधिनियम कब पारित हुआ था, तो भारतीय साझेदारी अधिनियम
सन 1932 में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, आंतरिक व्यापार को विभाजित किया जाता है। तो आंतरिक व्यापार को विभाजित थोक व्यापार में विभाजित किया जा सकता है, फुटकर व्यापार में विभाजित किया जा सकता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 104, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित किया गया था। ऑप्शन बी 2005 में। क्वेश्चन नंबर 105, टिकाऊपन के आधार पर उपभोक्ता वस्तुओं को कितने वर्गों में विभक्त किया जा सकता है? तो यह किया जा सकता है 3 वर्गों में। ऑप्शन ए 3 वर्गों में। क्वेश्चन नंबर 106, थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि हमारा क्वेश्चन स्क्रीन पर पूरा नहीं आ रहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 106, निम्न में से कौन भौतिक एवं मानवीय संसाधनों के कुशलतम उपयोग के माध्यम से दूसरों से कार्य करवाने की कला है? तो यह है प्रबंध। ऑप्शन बी, दूसरों से कार्य करवाने की कला, यह है प्रबंध। क्वेश्चन नंबर 107, निम्न में से कौन प्रबंध के सिद्धांत की प्रकृति नहीं है? तो निश्चित प्रबंध के सिद्धांत की प्रकृति नहीं है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 108, व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषता है। तो व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषता वह शक्तियों की समग्रता, बिल्कुल विशिष्ट एवं सामान्य शक्तियां, बिल्कुल पारस्परिक संबंध, यह भी है बिल्कुल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 109, नियोजन की सीमाएं हैं। तो नियोजन की सीमाएं दृढ़ता भी है, परिवर्तनशीलता भी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 110, कौन सा सिद्धांत कहता है कि एक कर्मचारी अपने लिए आदेश केवल एक वरिष्ठ अधिकारी से ही प्राप्त करता है, किसी अन्य से नहीं? तो यह करता है आदेशों की एकता का सिद्धांत। ऑप्शन सी, आदेशों की एकता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 111, भर्ती नीति के आवश्यक तत्व हैं। तो भर्ती नीति के आवश्यक तत्व हैं कार्य की प्रकृति के अनुरूप भर्ती, बिल्कुल। शीर्ष प्रबंध द्वारा भर्ती, बिल्कुल। योग्य अधिकारी द्वारा भर्ती, बिल्कुल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 112, किसी संस्थान का वह उपखंड जिसका प्रबंधक आगम एवं लागत दोनों के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है डॉट 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 कहलाता है। तो वह कहलाता है लाभ केंद्र। ऑप्शन बी, लाभ केंद्र। क्वेश्चन नंबर 113, प्रतिभूति अनुबंध नियमन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह किया गया था 1956 में। ऑप्शन डी, 1956 में। क्वेश्चन नंबर 114, निम्न में से कौन उपभोक्ता वस्तु नहीं है? तो खाने की वस्तुएं उपभोक्ता वस्तु नहीं है। ऑप्शन डी सॉरी, ऑप्शन डी, खाने की वस्तुएं। क्वेश्चन नंबर 115, निम्न में से कौन व्यावसायिक क्रिया है? तो उद्योग यह भी व्यावसायिक क्रिया है, वाणिज्य यह भी व्यावसायिक क्रिया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 116, एक ऐसा अनुबंध जिसमें किसी संपत्ति का स्वामी दूसरे पक्ष को संपत्ति के प्रयोग का अधिकार देता है कहलाता है। तो वह कहलाता है लीज व्यक्तियन। ऑप्शन बी, लीज व्यक्तियन। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 117, उत्पादन के लिए नई डिजाइन एक नवीन उत्पादन विधि या नवीन विपणन मार्केटिंग तकनीक के विकास का निम्न में से किससे संबंध है? तो यह है नव
प्रवर्तन से। ऑप्शन ए नव प्रवर्तन से। क्वेश्चन नंबर 118, निम्न में से किस सिद्धांत के अंतर्गत इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि कर्मचारियों को अपने कार्यों की योजनाएं बनाने तथा उन्हें क्रियान्वित करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए? तो यह है पहल के सिद्धांत। ऑप्शन बी पहल के सिद्धांत। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 119, फर्स्ट लाइन प्रथम पंक्ति प्रबंधक कौन है? तो फर्स्ट लाइन प्रथम पंक्ति प्रबंधक वो प्रबंधक जो संगठन और ग्राहकों या जनता के बीच संपर्क का पहला बिंदु है। तो ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 120, डॉट 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 दूसरों के साथ और उनके माध्यम से चीजों को प्राप्त करने की कला कहलाती है। तो यह कहलाती है योजना। ऑप्शन बी यह कहलाती है योजना। क्वेश्चन नंबर 121, डॉट 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 योजनाएं सामरिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार की जाती हैं। तो यह तैयार की जाती हैं तकनीक योजनाएं। ऑप्शन बी तकनीक योजनाएं। क्वेश्चन नंबर 122, अधिकतर पूंजी निवेशों के मूल्यांकन के लिए अधिमान्य तकनीक डॉट 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 है। तो यह है भुगतान वापसी की अवधि। ऑप्शन ए भुगतान वापसी की अवधि। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 123, निम्न में से कौन सा एक संगठन है जिसे समाज ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया है? तो वह है संरचना संगठन। ऑप्शन ए संरचना संगठन। क्वेश्चन नंबर 124, नीचे दिए गए विकल्पों में से आय व्यय लेखा को पहचानें। तो यह है नगद लेखा। ऑप्शन बी नगद लेखा। क्वेश्चन नंबर 125 और आज के हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न, मार्केटिंग या विपणन में डॉट 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 केंद्र बिंदु होता है। तो यह होता है मार्केटिंग प्रबंधक। ऑप्शन डी मार्केटिंग प्रबंधक। इस प्रकार हमने 125 5 सब्जेक्ट के क्वेश्चन कंप्लीट किए। अगर आपको इसी प्रकार से पांचों सब्जेक्ट कंप्लीट करना है तो मेरे साथ बने रहिए। आज का वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करें, जिससे मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सीधा आप तक पहुंच सके और आप कोई भी प्रैक्टिस सेट मिस ना कर सकें। चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।